अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरमान हसन। आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट। तो आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत एक ब्राइडल हेयर डू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो है अभी आप देख सकते हैं कि हमने अपनी मॉडल के बालों में जो है वो क्रिम्पिंग कर चुके हैं हम लोग, और इनके बालों में जो है क्राउन एरिया वाला सेक्शन जो है उसको अलग करके हम लोग रबर बैंड डालेंगे। और उसके बाद जो बैक वाला एरिया है उसमें से भी जो सेंटर पर पार्टिंग करते हुए साइड जो है थोड़ी सी हमने बैक साइड से छोड़नी है, और सेंटर में भी उसका बैक साइड पे एक बॉक्स सेक्शन बना के उसमें भी जो है एक हम लोग रबर बैंड ऐड कर देंगे। और थोड़ी सी टाइट रख के आप लोगों ने करनी है, लूज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपने बिल्कुल उसको टाइट कर देना है। उसके बाद अब हम लोग इस एरिए पे जो है वो पिन्स वगैरह लगा के हम लोग पैडिंग बनाएंगे, और पैडिंग रखने के बाद हम लोग बैकहोम को शेप देंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने पैडिंग लगा देने से पहले जो पिन्स लगाई हैं वो आपने क्रॉस में नहीं लगानी है, आपने उनको पैरेलल लगाना है एक दूसरे के। उसके ऊपर पैडिंग रखें हम लोग पैडिंग को जो है वो प्रॉपर्ली आप लोगों ने फिक्स करवाना है। वो थोड़ी सी भी लूज़ नहीं होनी चाहिए और अपनी जगह से हिलनी नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो क्राउन एरिया वाले बाल हैं इनमें हल्की सी रूट्स में टीजिंग करने के बाद उसको स्प्रेड करेंगे हम लोग, और इस तरीके से हम लोग उसको फिक्स करवाएंगे। अभी आप फ्रंट से अगर देखें तो देखिए कितनी खूबसूरत जो है आपको एक परफेक्ट हाइट के साथ एक परफेक्ट शेप मिल जाती है बेसिकली इस तरीके की बैकहोम से। उसके बाद हम लोग हेयर स्प्रे करने के बाद जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेबी हेयर्स हैं उनको हम लोग नीट कर लेंगे। और यहाँ पे अब आप देखें कि जो क्राउन एरिया वाले बाल थे उनको नीचे वाली पोनी के साथ ऐड करते हुए हम लोग एक सेकंड जो है एक रबर बैंड डाल देंगे। अब आपने इस चीज़ में एक चीज़ ख्याल रखना है। अब आप देखें कि मैं जितने भी ये अलग ये सेक्शंस वगैरह ऐड करूँगा, वट जो भी वो सारे उनकी फॉल आ रही होगी उनको अगर मैं रबर बैंड डालूंगा अभी ना, तो आप खुद देखिएगा कि मेरी जो रबर बैंड डालने के बाद जो सेक्शन है या जो स्पेसिफिकली मैंने हाइट देने के लिए बैकहोम की है उस सेक्शन को नीट किया है, ठीक है, वो थोड़ा सा भी जो है ख़राब नहीं हुआ। उसके बाद हमने फ्रंट पे जो है साइड की पार्टिंग करते हुए हम लोगों ने एक फ्रंट पे साइड बैकहोम क्रिएट की है, और इसको भी जो है नीट करने के बाद हम लोग अब बैक एंड पे जो हम लोगों ने पोनी डाली थी उसके ऊपर उस साथ मिक्स करके हम लोग एक और रबर बैंड डाल देंगे, ठीक है। अब आप ये देखें कि वो तीनों के तीनों जो सेक्शन है वो एक सेक्शन बन गया, ठीक है, और सेक्शंस भी सारे के सारे नीट हैं, कोई एक सेक्शन भी जो है वो अलग नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग जो है स्ट्रेटनर के साथ इसको हल्का सा कर्ल करने के बाद माइंड सा हेयर स्प्रे करेंगे, और हेयर स्प्रे करने के बाद हम लोग इसकी फॉल जो है उसमें फिंगर वाले वो जो कह रहे हैं कि करने के बाद फिंगर कॉम करने के बाद हम लोग उसको सेट करवाएंगे, लाइंस क्रिएट करेंगे, और इन्हीं लाइंस को इन्हेंस करवाते हुए हम लोग लाइंस का इल्यूजन देते हुए उसको पीछे जो हम लोगों ने एक बेस क्रिएट की थी वहाँ पे सेट करेंगे। स्टार्ट में भी आप देखें कि जब आप लोग वो करोगे इसको तो वो आप लोगों को लाइंस क्रिएट नज़र होती नहीं आएंगी, लेकिन जैसे ही उसको हम लोग हेयर स्प्रे करने के बाद एक एक सेक्शन को थोड़ा सा गैप देते हुए अलग करवाएंगे, तो हमें स्पेसिफिकली एक एक जो लाइन है अभी आप ये देखें इस तरीके से हम लोगों ने थोड़ा सा उसको मैसी करना है, अलग करना है एक एक लाइन को, और पिंस के साथ उसको फिक्स करते जाएंगे, तो हमें एक एक जो लाइन है वो क्रिएट होती नज़र आ जाएगी। उसके बाद हम लोग अब जैसे वो फ्रंट वाली साइड पे जाते जाएंगे, ठीक है, और यही सेम का सेम हेड अभी वैसे तो हम लोग फुल फ्रंट जो है फेस का उस पर हम लोग थोड़ा सा सेक्शन छोड़ देंगे, लेकिन आप ये सेम की टेक्निक जो है वो फुल फेस के ऊपर जो है फ्रंट पे भी सेम वो लेके आ सकते हो। स्प्रे करने के बाद हम लोग थोड़ा सा उसको यूँ कोम करते हुए होल्ड देंगे, और होल्ड करवाने के बाद हम लोग उसको लाइंस का इल्यूजन देते हुए पीछे जो हम लोगों ने बैकहोम की हुई थी उसके अंदर उसको रखे हुए फिक्स करते जाएंगे। अब आप ये देखें कि उन्हीं लाइंस को जो है सेपरेटली एक एक लाइन को पकड़ते हुए हम लोग इन्हेंस करवाएंगे, और उससे होगा ये कि जब उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएंगे तो ये जो एक एक लाइन होगी ये सामने से देखने में जो है वो सेपरेट लाइन इन्हेंस हो रही होगी और बड़ी खूबसूरत लुक देगी। ऑल्दो आप यही सेम का सेम जो हेयर डू है लाइंस करने से पहले आप इनको कर्ल करते हुए भी लाइंस क्रिएट कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। तो बस बेसिकली हमारी कोशिश होती है कि हम लोग ऐसे हेयर स्टाइल्स आपको दिखाएं कि जिसमें आपका जो है कम से कम एफर्ट लगे और आपको ज़्यादा अच्छा जो है रिजल्ट मिले। और उसके बाद अब हम लोग ये फ्रंट वाली साइड पे आ रहे हैं। इस तरीके से हम लोग इसमें भी हल्की सी रूट्स में जो है टीजिंग करने के बाद वो एफरा कोम के साथ उसकी लाइंस को क्रिएट करेंगे, और उन लाइंस को भी हम लोग पहले फिक्स ऐसे ही कर देंगे। उसके बाद हम लोग एक एक लाइन को पकड़ के सेपरेटली जो है उसको इन्हेंस करवा देंगे। यूँ हम लोग थोड़ा सा फिंगर की हेल्प के साथ अपनी लाइंस को जो है नीट करेंगे, ताकि जितने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी समहाउ बेबी वो हेयर्स हैं वो सारे के सारे मिक्स हो जाएं और समहाउ वो मैसी लुक ना दें। यूँ इनविजिबल पिन की हेल्प के साथ आपने इसको जो है वो होल्ड करवाते जाना है, फिक्स करवाते जाना है यूँ, और हेयर स्प्रे करते जाएंगे एक एक लाइन को जो है सेपरेटली फिक्स करवाते जाएंगे यूँ। अब आप ये देखें कि ये सारी की सारी जो है एक साइड्स का इल्यूजन दे रहे हैं। फ्रंट का जो ये वाला सेक्शन है इसको भी थोड़ा सा छोड़ देंगे। अभी हम लोग बिंदी ऐड करेंगे। पहले बिंदी ऐड करने के बाद
हम लोग अब इसको साइड पफ क्रिएट करेंगे। और तो आप सेम जिस तरीके से हमने लेफ्ट पे किया है, अगर यही सेम टेक्निक राइट पे कर देंगे तो आपका सेंटर पार्टिंग के साथ जो एक हेयर स्टाइल क्रिएट हो जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो, और अगर आप साइड पफ में ही लेके जाना चाहो तो आपने इस तरीके से इस सेक्शन में जो है टीजिंग करनी है रूट्स में, और उसके बाद उसको फ्रंट वाली साइड से नीट करते हुए हम लोग इसके ऊपर भी जो है लाइंस क्रिएट कर देंगे, जिस तरीके से हमने बाकी सारों के ऊपर लाइंस क्रिएट की थी। बहुत इजी टेक्निक है। सारी की सारी जो गेम है वो आपकी फिंगर्स के ऊपर है, आप किस तरीके से उसको सेट करवाते हो। अब आप ये देखो कि पहले मैंने जो इस सेक्शन की जो फोल है वो पीछे मैं बैकहोम की तरफ नहीं लेके गया, क्योंकि बिकॉज बैकहोम के ऊपर मैंने दुपट्टा रखना है। तो आपने इसको जो है साइड की फॉर्म में लेके जाना है। रूट्स में हल्की सी टीजिंग करने के बाद हम लोग इसको हेयर स्प्रे करके सारे के सारे जो बेबी हेयर्स हैं, एक्स्ट्रा हेयर्स हैं, उनको नीट करेंगे फिंगर्स के साथ। उसके बाद कॉम्ब फेरते हुए इसको इनमें जो है लाइंस क्रिएट कर देंगे। नीट तरीके से आपने करना है, कोई एक स्पेसिफिक एरिया भी। अब आप ये देखें कि कॉम्ब फेरने के बाद हमें एक एक जो लाइन है वो सेपरेटली नज़र आ रही है। अब उसी लाइन के ऊपर जो है हम लोग फिंगर के साथ उसको सेपरेट करते हुए इनविजिबल पिन की हेल्प के साथ उसको फिक्स करवाते जाएंगे यूँ। अब इस वाले सेक्शन को पूरे के पूरे को जो है फोल लेके आते हुए कान के ऊपर समहाउ, आपको पता है कि कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनके कान जो वो बहुत ही बाहर को होते हैं, कन्ना वाला किया टाइप लुक होती है, तो ये नेचुरल है, इसमें खैर उनकी भी अपनी कौन सी गलती है। तो उनके लिए हम लोग जो फ्रंट वाला एरिया है उसकी इस तरीके से कान के ऊपर से फोल लेके जाते हैं, तो समहाउ उनका जो कान है थोड़ा सा साथ लग जाता है और वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लुक नहीं देता और बड़ा खूबसूरत भी लगता है। अब फेस पे कॉम्प्लीमेंट भी करता है। फ्रंट की फ्लिक्स को हल्का सा एक मैसी सा कर्ल करेंगे, हेयर स्प्रे करके उसको लॉक करवा देंगे। अब बारी आएगी हमारी फ्रंट के सेक्शन को जो है अभी हम लोग सेपरेट करके इसमें कर्लर की हेल्प के साथ कर्ल करेंगे यूँ। नीट रखते हुए हमने कर्ल करना है ताकि हमारा जो एक वो वेव कह लेंगे, जो एक टर्न आए, वो बहुत ही ज़्यादा नीट होना चाहिए। उसको इस तरीके से रखते हुए हम लोग पूरे बेसिकली, अगर तो आपकी क्लाइंट की फ्लिक कटी हुई है तो आपको ऐसा चाहिए फिर इतना मसला नहीं आएगा। बेसिकली हमारा ये जो सेक्शन था थोड़ा सा थिक था, तो उस थिक सेक्शन को भी जो है हम लोग ने अभी करते हुए, अभी आप ये देखिएगा कि मैं फ्रंट की ये जो फ्लिक सेट कर रहा हूँ, इस फ्लिक के अंदर भी जो है मैं हल्का सा फिंगर्स के साथ जो है कॉम्ब करते हुए उसको थोड़ी सी इल्यूजन ज़रूर दूंगा लाइंस वाला। उसमें ऑरेंज स्टिक लगा दो आप, ताकि आपकी जो वो फ्लिक बने वो उठी हुई हो। और हेयर स्प्रे करने के बाद अब आप ये देखें कि मैंने जब उसके अंदर फिंगर्स जो है इस तरीके से मैं मूव कर रहा हूँ कि वो फ्लिक्स के ऊपर भी जो है वो लाइंस का जो इल्यूजन है वो क्रिएट हो चुका है और बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये साइड की लाइंस देख सकते हैं आप। अब आती हैं दूसरी साइड पे, झूमर जहाँ पे लगना है वहाँ पे हम लोग जो है अगेन एक पैडिंग लगाएंगे। और अगर आप ये चीज़ देखें कि अगर तो आप एक साइड के ऊपर इतना ज़्यादा पफ क्रिएट कर दोगे, वॉल्यूम क्रिएट कर दोगे, और दूसरी साइड अगर फ्लैट कर दोगे तो वो समहाउ जो है वो उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करती। ऑल्दो आप ये चीज़ देखिएगा कि इस सेक्शन में, इस स्पेसिफिक एरिया में जो मैं वॉल्यूम क्रिएट करूँगा वो सिर्फ और सिर्फ बैक वाली साइड पे करूँगा। फ्रंट पे बेसिकली झूमर आ जाना है, तो उसको मैं कोशिश यही रखूँगा कि वो समहाउ मेरे पास इतनी स्पेस बच जाए कि जिसके ऊपर झूमर जो है वो प्रॉपर्ली फिक्स हो जाए। फ्रंट पे आएंगे, इस सेक्शन को जो है इकट्ठा जो है हम लोग कर्ल करेंगे, और कर्ल करने के बाद एक एक सेक्शन पकड़ते हुए हम लोग इसको पीछे जो बैक हम क्रिएट की है उसके ऊपर फिक्स करवा देंगे, ताकि हमारी जिस तरीके से लेफ़्ट साइड पे जो है लाइंस का इल्यूजन आ रहा है, सेम उसी तरीके से हमारा राइट पे जो है थोड़ा सा लाइंस का इल्यूजन आ जाएगा। अब इस तरीके से हम लोग नेप एरिया से जो है थोड़ा सा, नेप एरिया तो सॉरी पीछे होता है, ये नीचे से जो है एक एक सेक्शन पकड़ते जाएंगे और उसको जो है नीट करते हुए हेयर स्प्रे करके उसके ऊपर सेट करते जाएंगे। प्रॉपर आप लोगों ने इसको फिक्स करवाना है। ऑल्दो अभी ये थोड़े से सेक्शंस बारीक हैं, तो अभी आपको लाइंस इतनी विजिबल हो रही होंगी। अभी जैसे ही थोड़ा सा वो होगा, आगे हेयर स्टाइल कंटिन्यू होगा, तो आपको लाइंस जो है वो नज़र आने लग जाएंगी। अभी देखेंगे जैसे सेक्शन थोड़ा सा थिक हुआ है, आपको जो लाइंस है वो नज़र आने लग जाएंगी। और जब वो फ्रंट से बन रहा होगा, प्रॉपर आपको फ्रंट से लुक नज़र आएगी, उसमें जो है आपको पूरी की पूरी जो लाइंस हैं वो सारी की सारी नज़र आ रही होंगी। बेबी हेयर्स को कवर, अभी आप ये देखेंगे बैक से भी जो है आपको लाइंस का थोड़ा सा एक इल्यूजन नज़र आ रहा होगा। इस तरीके से हम लोग इसको फिक्स करवाते हुए, गैप्स देते हुए इसको इनविजिबल पिन की हेल्प के साथ लॉक करते जाएंगे। पिन जो है आपने बड़े अच्छे तरीके से लगानी है, ग्रिप उसकी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप उसको जो बालों का एक स्पेसिफिक एरिया है उसको जिस स्पेसिफिक एरिया में जो आप उसको टक करोगे तो वो वहीं पे जो है फिक्स हो जाना चाहिए। और इस तरीके से अभी हम लोगों ने एक वो कह लें कि बेस रेडी कर लिया अपने झूमर के लिए। और अभी ये फ्रंट के कर्ल करने के बाद हम लोग झूमर ऐड करेंगे, और झूमर की पोजीशन देखिएगा आप कि वो कितनी खूबसूरत लुक देगा और समहाउ वो फेस के ऊपर कॉम्प्लीमेंट भी करेगा ये चीज़ यूँ।
और जो दूसरी साइड पे लाइंस हैं उनके ऊपर से हम लोग रखते हुए यहाँ पे झूमर लगा देंगे। अब आप ये देखें कि इस साइड की हमारी लाइंस भी नज़र आ रही हैं और झूमर भी लग गया। अगर हम लोग सारी की सारी लाइंस को फ्रंट पे ले आते तो झूमर के नीचे छुप जाती है और वो आप कह लें कि मेहनत ही ज़्यादा चल जाती है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जो सारे के सारे सेक्शन हैं इसमें हम लोग कर्ल करते जाएंगे और कर्ल्स करने के बाद हम लोगों ने जो पीछे रबर बैंड लगाई थी आप उसके अंदर डोनट लगा के भी उसको प्रॉपर्ली कर्ल करके एक मैसी बन की इल्यूजन दे सकते हो। और आप वैसे भी जो है कर्ल्स को फिक्स करके वहाँ पे एक मैसी बन का जो इल्यूजन दे सकते हो। ऑल्दो जो मेरी मॉडल थी उनके बालों में माशाल्लाह जान थी और वो थोड़े ज़्यादा बाल थे, तो खैर मैंने उस पोजीशन पे जो है डोनट ऐड नहीं किया था। तो एडिंग खैर इनके ही इन बालों के जो कर्ल्स थे उनको करने के बाद उनको मैसे लुक देते हुए एक एक कर्ल को पकड़ते हुए उसको लो करते हुए हम लोगों ने एक बन क्रिएट कर लिया था। कर्ल करते जाएंगे। कर्ल थोड़ा सा हम लोगों ने एहतियात से करना है कि प्रॉपर्ली आपका जो है वो टर्न आना चाहिए कर्ल वाला, ताकि वो जब सेट होगा तो वो पूरा का पूरा एक बहुत कॉम्प्लीमेंट भी करेगा उनके हेड की शेप को, हेयर स्टाइल को, और वो खूबसूरत भी लगेगा। और इस तरीके से आप रोल करते जाओगे सेक्शन बाय सेक्शन। सेक्शन आई ज़्यादा बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा बारीक होना चाहिए। अब आप ये देखेंगे मेरी जो बैकम की शेप है वो अभी भी बिल्कुल वैसे की वैसी है, ज़रा भी मसला नहीं हुआ उसमें। हालांकि मैंने अपनी बैकम को पिंस के साथ फिक्स नहीं किया था, मैंने रबर बैंड डाल के उसको फिक्स करवाया हुआ है। और अब इस तरीके से हम लोग एक एक कर्ल को पकड़ते हुए एक बन की राउंड फॉर्म देते हुए हम लोग उसको फिक्स करवा देंगे। और फिक्स करवाने के बाद आप इसमें जो है वो बेबी ब्रेड फ्लावर जो कि नेचुरल फ्लावर्स होते हैं उनको भी इम्बैलेंसमेंट कर सकते हो, रोजेज़ ऐड कर सकते हो, कुछ हेड गेयर ऐड कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू, आप जिस तरीके से कंफर्टेबल हो। या समटाइम ऐसा होता है कि क्लाइंट ही जो है अपनी स्पेसिफिक हेयर की एसेसरीज साथ लेके आए हुए होते हैं, तो आप वो करते हुए भी इनका जो बन है वो उसको क्रिएट कर सकते हो। फिक्स आपने बस बड़े अच्छे तरीके से करना है, इनविजिबल पिन के साथ या जूरा पिन के साथ, जिसके साथ भी आप कर रहे हो, पर आप बस आपने प्रॉपर शेप देते हुए उसको कर्ल करना, वो फिक्स करना है ताकि ये जो है आपका खुले ना। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे अपने ख़ानदानी फूल्स ऐड कर रहे हैं और ये फ्लावर्स ऐड करने के बाद अभी आप देख सकते हैं कि इनकी एक एक लाइन भी नज़र आ रही है। बहुत इजी हेयर स्टाइल है, आपको लाइंस क्रिएट करने के लिए ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करनी पड़ती। और ये थी इनकी फाइनल लुक। कैसा लगा आप लोग को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।